जय हिंद दोस्तों। बार बार कंपटीशन एग्जाम में कलर कोड, प्रतिरोध, उसका मान, ये सब बार बार पूछता है, चाहे क्लास 12th हो या कोई भी कंपटीशन एग्जाम हो, बार बार ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है। तो आज हम ट्रिक से समझेंगे बिना झिझक कैसे मार ले किसी ट्रिक को और 1 नंबर पा लें या 2.5 नंबर पा लें। तो हम चलते हैं। जैसे कि आप छोटे छोटे डिवाइस में देखे होंगे कि एक आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, लंबी सी इतनी बड़ी होती है जिसमें ऐसे रंगा होता है। तो ये क्या है? प्रतिरोध है, यानी कार्बन प्रतिरोध है। उसका मान यानी कलर कोड पे कैसे डिपेंड करता है उसको हम ट्रिक से समझेंगे, जो कि हम आपको से लिखकर दिखाए हैं। तो सबसे हम शुरू करते हैं कि इसका सबसे पहले प्रतिरोध क्या होता है। देखिए प्रतिरोध पहले हम समझते हैं। देखिए प्रतिरोध एक प्रकार का गुण है, और कौन सा गुण है? यानी रोकने का गुण है, यानी झिझक करने का गुण है, हो ना। जैसे कि मानिए 10 लोग जा रहे हैं तो हम 5 लोग को पकड़ लेंगे, बोलेंगे जाने नहीं देंगे, तो ये क्या होगा? मेरे अंदर प्रतिरोधता का गुण आ गया, यानी विरोध कर रहे हैं, विरोध का गुण है ये। जैसे कि मानिए एक हम तार ले लिए और तार में हम क्या दिए? इलेक्ट्रॉन आवेश दिए, तो यहाँ धारा बहने लगेगा। धारा क्या होने लगेगा? बहने लगेगा। तो अब इसका क्या होगा? इसके तार में चलो ना कुछ गुण होगा कि इधर से अगर मानिए हम 10 एम्पियर का धारा देंगे तो इधर मिलेगा 9 एम्पियर। कितना मिल गया? 1 एम्पियर कहाँ गया जी? तो 1 एम्पियर तार खा गया। तो यानी तार में कुछ ना कुछ प्रतिरोध गुण है, यानी है ना प्रतिरोधकता। इसको समझ में आ रहा है ना? यानी कि जितना धारा जा रहा है उसको रोकेगा। रोक रोक, कहाँ जा रहा है? उतना नहीं जाने देंगे, बाकी सब कुछ जाने देंगे, तुमको रोकेंगे। यानी रोकने का गुण है, यानी विरोध करता है जाने के लिए, बोलता नहीं जाना है, रुको, बाकी बाकी चला जाता है और कुछ रुक जाते हैं। तो इसी गुण को हम बोलते हैं प्रतिरोध। अब बात आती है कि कार्बन प्रतिरोध क्या होता है। तो कार्बन प्रतिरोध, कार्बन से बना प्रतिरोध को ही कार्बन प्रतिरोध कहते हैं। और इसके बहुत सारे मान होते हैं जो कि अलग अलग डिवाइसों में अलग अलग मान, जैसे मानिए कोई 10 ओम का है, कोई 5 ओम का है, कोई 7 ओम का है। एक चीज बताना भूल गए कि जो प्रतिरोध का मात्रक होता है वो ओम होता है, और ओम को हम इससे लोटा, उल्टा लोटा से सूचित करते हैं। किससे? उल्टा लोटा से सूचित करते हैं। बोले तो प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम होता है, इसको उल्टा लोटा से सूचित करते हैं। ठीक है, अब देखेंगे तो कार्बन प्रतिरोध आपको समझ में आया। तो कार्बन प्रतिरोध का मान किसी का 10 ओम, किसी का 5 ओम, किसी का 7 ओम, किसी का अलग गुण, किसी का अलग टेम्परेचर। इसको ना हम कोड पे याद करते हैं। जैसे देखिए हमें काला रंग का, भूरा रंग का, लाल रंग का, नीला रंग का, यानी नारंगी, पीला, हरा, नीला, बैगनी, सफेद और बहुत सारे प्रकार के होते हैं, लेकिन हम 9 तक ही याद करेंगे। तो हम इसके लिए ट्रिक लिखते हैं। एक हम ट्रिक बना है अपने से, जो कि आपको हमेशा काम करेगा, हर एग्जाम में आपको हेल्प करेगा। तो उस ट्रिक को हम सबसे पहले लिखते हैं और हम उसको जानते हैं। तो ट्रिक क्या है? जैसे कि ट्रिक है कौभल। वो ट्रिक है, जैसे मानिए कोई कौभल नाम का लड़का है, कौभल नारंगी, नारंगी यानी कौभल नारंगी, नारंगी लाल यानी पीला, कौभल नारंगी पीला हरा, हरा कौभल नारंगी पीला हरा, और पीला हरा, और लिखेंगे नीला। क्या लिखेंगे? नीला। थोड़ा अच्छे से लिखते हैं। हरा, हरा और नीला, और नीला। नारंगी, नारंगी बैगन लिख देते हैं। नीला बैगन, बैगन धोकर, धोकर साफ कर, साफ कर, साफ करके लाना, करके लाना। याद करिए तो ट्रिक क्या था जी? कौभल नाम का कोई लड़का है जो कि मुझसे बोल रहे हैं कि नारंगी जो लेना, पीला लेना और हरा लेना, बिन बिन कर, और जो बैगन लेना, नीला रंग के जो बैगन आता है उसी को लेना, वो अच्छे स्वादिष्ट लगते हैं। तो नीला रंग के बैगन लाना और धोकर साफ करके लाना, ताकि हम उसे अच्छे से बनाकर खाएंगे। याद करिए तो कौभल नारंगी, पीला और हरा, ठीक है। और जो बैगन लेना वो नीला रंग के, नीला बैगन धोकर साफ करके लाना, ठीक है। तो ये आप समझ चुके हैं। तो कौभल से क्या जाएगा? काला, क से काला, और भ से भूरा, ठीक है, और ल से लाल, याद हो जाएगा। ना से नारंगी, नारंगी ऐसे ही दिख रहा है। पी से क्या हो जाएगा? पीला, पीला का पीला दिख रहा है, हरा का हरा ही दिख रहा है, और नीला का नीला ही दिख रहा है डायरेक्ट। बैगन, बैगन से याद आ जाएगा आपका बैगनी, क्या हो जाएगा? बैगनी। और धोकर मतलब धूसर, और धूसर यानी क्या होता है? स्लेटी, यानी ग्रे होता है, ये ग्रे कलर का होता है। और साफ करके क्या होता है? साफ से सफेद, क्या हो जाएगा? सफेद। अब इसका ट्रिक क्या होता है? देखिए जो काला रंग का होता है 0 से स्टार्ट करेंगे, 0 से लेकर 9 तक हम सजा देंगे अब लाइन से, 0 से लेकर 9 तक। यानी कि इसका होगा काला का 0, तब भूरा का 1, लाल का 2, लाल का 2, अब देखिए नारंगी का 3, पीला का 4, हरा का 5, नीला का 6, बैगनी का 7, धोकर, धोकर से याद आ जाएगा धूसर। धूसर यानी क्या होता है? जैसे मिट्टी देखते हैं, ग्रे कलर मिट्टी, वही धूल मिट्टी जैसा राखी टाइप का वो होता है, क्या धूसर होता है, ग्रे कलर का होता है। तो इसका 8 कलर कोड, इसका हो जाता है 9, सफेद का 9। तो 9 तक याद कर लिए, ये ट्रिक से था। अब देखिएगा जो रंग होता है, अभी पट्टी 1 पट्टी 2 क्या लिखे हैं? तो देखिएगा जैसे एक बड़ा सा कलर कोड बना लें। जैसे मानिए आप ऐसे देखते होंगे, ऐसे कोड रहता
है, थोड़ा सा ये चिपका रहता है, यहाँ पर ऐसे ऐसे, और यहाँ से ऐसे धंसा रहता है, फिर यहाँ उठा रहेगा और फिर यहाँ आकर और यहाँ पे गोल रहता है। तो ऐसे कलर कोड 1 2 3 4 पट्टियाँ ऐसी बनी रहती हैं और इधर से रेजिस्टेंस निकला रहता है। आप ऐसे देखे होंगे बार बार, जैसे आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। अब देखिएगा, जिसमें एक जो पहला होता है रंग, जो पहला पट्टी होता है वो उसका पता है क्या बताता है? ये जो पहला और दूसरा जो पट्टी होता है उसका प्रतिरोध बताता है। क्या बताता है? प्रतिरोध कितना ओम का है, 7 ओम, 5 ओम, 4 ओम, कितना ओम का है, यानी कितना विद्युत को सह सकता है, ओकरा से कह देंगे उड़ जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा सबसे ज्यादा कौन सहन शक्ति का होता है? सफेद वाला। क्या होता है? सफेद वाला। और जो ये जो थर्ड पट्टी होता है, पहला दूसरा, तो उसका क्या बताएगा? पहला दूसरा उसका क्या बताएगा? प्रतिरोधकता। और जो तीसरा होता है उसका गुणांक बताएगा। क्या बताएगा? गुणांक यानी क्या होता है पहले भी समझ लेते हैं। गुणांक यानी ये होता है कि इसके मान को अंक में बता देना, है ना। गुणांक यानी गुण होता कि इसका, यानी गुणांक समझिए सिंपल, कि जो इसको गुणांक होता है, मानिए हम ताप बदलेंगे, जैसे मानिए हम किसी रेजिस्टेंस में धारा देंगे तो गर्म होगा, यानी देखते हैं ना किसी तार में हम लाइन देते हैं तो गर्म होता है, तो गर्म होगा तो क्या उसके मान में परिवर्तन होगा, यही बताता है गुणांक। ठीक है, और जो चौथा होता है वो सहनशीलता बताता है कि कितना धारा को सह सकता है। ठीक है, तो ये देखिए, अगर थर्ड पट्टी निकालना हो तो ये सेकंड और जो फर्स्ट और सेकंड का जो मान है उसको 10 के पावर कर देंगे तो क्या आ जाएगा? थर्ड पट्टी का मान निकल जाएगा। बल्कि ये आप याद रखिएगा, ये फर्स्ट पट्टी और सेकंड पट्टी का पूछेगा, यानी ऐसे पूछता है सिंपल एग्जाम में, पूछेगा कि लाल रंग का जो कलर कोड होता है, कार्बन प्रतिरोध होता है, उसका कलर कोड क्या होता है? तो बोलिएगा 0। क्या होता है? 0। अब भूरा रंग का 1, लाल रंग का 2, ऐसे एग्जाम में याद कर लीजिएगा। ये वाला ट्रिक से कौवल नारंगी जो लाना, पीला और हरा लाना, और जो नीला रंग के बैगनी है उसे धोकर लाना, हम लोग धोकर साफ करके लाना हम लोग खाएंगे। तो आई होप आप ट्रिक से समझ चुके हैं। ओम के नियम भी आपको यहाँ पर नहीं समझाएंगे, बल्कि ओम भी बता दिए क्या होता है, उल्टा लोटा होता है, और बाकी और से भी बता दिए। ऐसे ही वीडियो के लिए हमसे जुड़ें, सब्सक्राइब करें और जय हिंद कमेंट में लिख कर जाएं। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।